नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बुक सफर का सार बताने जा रहे हैं जिसने हजारों लोगों की सोच, जीवन और प्रगति को बदल दिया। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यानी जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो। अगर आप भी ध्यान भटकाव, अनचाहे तनाव और उलझनों से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी आप सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन जरूरी काम फिर भी छूट जाते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स नाम की किताब की, जो हमें सिखाती है कैसे हम अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाएं जो वाकई हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। चैप्टर 1, प्राथमिकताओं की पहचान करो। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपना समय कहाँ लगाते हैं। सब कुछ जरूरी नहीं होता, जरूरी सिर्फ वो होता है जो आपके लक्ष्यों से जुड़ा हो। चैप्टर 2, ध्यान की शक्ति। डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत। जहां ध्यान जाता है, वहीं आपकी ऊर्जा और भविष्य जाता है। चैप्टर 3, न कहना सीखो। हर हाँ आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। इसलिए जब आप सही जगह न कहते हैं, तभी आप सही दिशा में हाँ कह पाते हैं। चैप्टर 4, डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुल फोकस। स्क्रीन से नहीं, अपने सपनों से जुड़िए। फोन साइलेंट करिए, लेकिन अपने विजन को तेज करिए। चैप्टर 5, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। काबिलियत जन्म से नहीं आती, वो बनती है सीखने और गिर गिर कर उठने से। चैप्टर 6, सही संगत की ताकत। आप किनके साथ समय बिताते हैं, वही तय करता है आप किस दिशा में जा रहे हैं। सकारात्मक लोग इक्वल सकारात्मक जीवन। चैप्टर 7, अपने जीवन की कमान खुद संभालो। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट ओनिंग। आपकी जिंदगी की कहानी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेखक बनो, किरदार नहीं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सुन लेने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, पर अगर आपने इसे रोजमर्रा की आदतों में उतारा तो जिंदगी जरूर बदल सकती है। कुछ आसान लेकिन असरदार एक्शन पॉइंट्स। 1, हर दिन की शुरुआत एक फोकस लिस्ट से करें। सिर्फ 3 जरूरी काम। 2, डिजिटल डिटॉक्स का एक नियम बनाएं। दिन में 2 घंटे बिना फोन या सोशल मीडिया के बिताएं। 3, हफ्ते में 1 दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालें। लिखें, क्या अच्छा किया, क्या सुधारना है। 4, पॉजिटिव सर्कल में रहें। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। 5, ग्रोथ माइंडसेट को रोज याद दिलाएं खुद को। हर असफलता में एक सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, समय सीमित है, इसलिए जो जरूरी है उसी पर ध्यान देना सीखिए। क्योंकि जब आप सही दिशा में ध्यान लगाते हैं, तब आप कम समय में वो हासिल कर सकते हैं जो दूसरों को सालों लगते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन मंत्र है जो हर दिन आपको याद दिलाता है कि आपके सपने, आपके लक्ष्य और आपकी ऊर्जा सब मायने रखते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा, और शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे आज फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लाएंगे और भी ऐसी किताबें जो आपकी सोच, ऊर्जा और जीवन को नई दिशा देंगी। ध्यान रखें, सब कुछ करना जरूरी नहीं होता, मायने सिर्फ उस चीज का है जो सच में जरूरी है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। अध्याय 1, ध्यान का भ्रम। बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। शुरुआत। आपका दिन कैसे शुरू होता है? सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, फिर मैसेज, ईमेल, इंस्टाग्राम, और फिर अचानक ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत ही उलझन से हो गई। दिन भर काम की भाग दौड़, कॉल्स, मीटिंग्स, टास्क्स और रात तक थक कर चूर, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। मुख्य विचार। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो इंसान व्यस्त है वो सफल भी होगा। लेकिन सच तो यह है कि आप जितना ज्यादा हर चीज को करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उस एक जरूरी चीज से दूर होते जाएंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि व्यस्तता और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के बीच बहुत बड़ा फर्क है। बिजी होना मतलब बहुत सारे काम करना, लेकिन प्रोडक्टिव होना मतलब सिर्फ वही करना जो जरूरी है, जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक नौजवान सफल बनना चाहता था। वो हर सेमिनार में जाता, हर कोर्स करता, हर दोस्त की मदद करता और हर मौके को पकड़ने की कोशिश करता। पर साल बीत गया
और न कोई खास रिजल्ट मिला, न संतोष। तब एक मेंटर ने कहा, तुम्हारा फोकस गोल नहीं है, तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है। हर दिशा में भागने से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल सिर्फ उस रास्ते से मिलती है जो सीधा हो, साफ हो और जरूरी हो। टेक अवे पॉइंट्स। 1. हर काम जरूरी नहीं होता, फर्क पहचानो। किसी काम में टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। 2. अपना दिन रिएक्टिव मोड में शुरू मत करो। फोन, मैसेज, नोटिफिकेशन ये सब आपको अपनी दिशा से हटा देते हैं। 3. हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। कुछ दरवाजे बंद करने से ही जरूरी दरवाजे खुलते हैं। प्रैक्टिकल अभ्यास। आज रात सोने से पहले 5 मिनट बैठो और लिस्ट बनाओ। मैं किन कामों में समय लगाता हूँ जो जरूरी नहीं है। फिर लिखो, वो 1 या 2 काम कौन से हैं जो मेरी जिंदगी को वाकई आगे बढ़ा सकते हैं। अध्याय 1 का निष्कर्ष। ध्यान का पहला नियम है, हर दिशा में भागने से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा पहचानते हैं। बिजी होना आसान है, पर फोकस्ड रहना एक कला है, और यही कला इस किताब का सार है। अब जब आपने समझा कि बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है, तो अगला सवाल ये है, अगर हर चीज जरूरी नहीं है तो कैसे पहचाने कि सबसे जरूरी क्या है। यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। उद्देश्य की स्पष्टता, क्लैरिटी इज पावर। जरूर देखिएगा। अध्याय 2, उद्देश्य की स्पष्टता, क्लैरिटी इज पावर। शुरुआत कहानी के अंदाज में। मान लीजिए आप किसी नाव में बैठे हैं और समंदर में बह रहे हैं, लेकिन आपके पास नक्शा नहीं है, दिशा नहीं है। आप तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते जा कहाँ रहे हैं। अब सोचिए, क्या आप मंजिल तक पहुंचेंगे? यही हाल उन लोगों का होता है जो बिना उद्देश्य के काम में लगे रहते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए करेगा। मुख्य विचार। इस अध्याय में बताया गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्पष्टता, क्लैरिटी भी जरूरी है। क्लैरिटी क्या देती है? 1. दिशा देती है, जिससे आप हर मोड़ पर सही चुनाव कर सकें। 2. उत्साह देती है, क्योंकि जब आप जानते हो कि क्यों कर रहे हो तो थकते नहीं हो। 3. संयम देती है, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। एक विचारशील उदाहरण। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद की दिनचर्या का विश्लेषण किया और पाया कि वे कई ऐसे काम कर रहे थे जिनका उनके असली लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं था। तभी उन्होंने अपने लिए एक सवाल तय किया, क्या ये कार्य मुझे मेरी लाइफ विजन के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं होता तो वो काम छोड़ देते। व्यवहारिक अभ्यास, सेल्फ डिस्कवरी टूल। इस अध्याय में एक आसान और ताकतवर एक्सरसाइज दी गई है। 5 वाई टेक्निक। किसी भी लक्ष्य को लो और 5 बार क्यों पूछो। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मुझे स्वतंत्रता मिले। क्यों? ताकि मैं अपने समय का मालिक बन सकूं। क्यों? ताकि मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकूं। और इसी तरह अंत में आपको मिलेगा आपका सच्चा उद्देश्य। स्पष्टता और प्राथमिकता का रिश्ता। जब आपको पता होता है कि क्या जरूरी है, तभी आप क्या छोड़ना है तय कर पाते हैं। वरना हर शाइनी चीज आपकी अटेंशन खींचती है और आप खुद को खो बैठते हैं। स्पष्ट उद्देश्य आपको ये कहने की हिम्मत देता है, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी दिशा से मेल नहीं खाता। गोल्डन कोट फ्रॉम द बुक, क्लैरिटी इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। स्पष्टता कोई ऐश नहीं है, ये जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे आंखों को चश्मा। अध्याय 2 का निष्कर्ष। इस अध्याय का सार है, जब आप अपने क्यों को पहचान लेते हैं तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। आपकी स्पष्टता ही आपका कंपास है, जो हर छोटे बड़े फैसले को सही दिशा देता है। अब जब आपने जान लिया कि क्लैरिटी यानी उद्देश्य की स्पष्टता कितनी जरूरी है, तो अगला सवाल ये उठता है, अगर हमें पता चल जाए कि क्या जरूरी है, तो क्या हम हर बार उसे चुन पाते हैं? या फिर दूसरों की उम्मीदों और सामाजिक दबाव में आकर हम न कहने से क्यों डरते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे, न कहना भी एक हाँ है, द पावर ऑफ सेइंग नो। जरूर देखिएगा। अध्याय 3, न कहना भी एक हाँ है, द पावर ऑफ सेइंग नो। शुरुआत एक रिलेटेबल सीन से। क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए पकड़ा है, चलो कर देता हूँ, इनकार करूँ तो बुरा मान जाएगा? या फिर मुझे खुद टाइम नहीं है, फिर भी किसी का मना नहीं कर पाता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हर दिन अपने मन के खिलाफ जाकर हाँ कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो न कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं, ना कहना सिर्फ मना करना नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों के लिए हाँ कहना होता है। मुख्य विचार। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जितना बोझ है,
वो बाहरी कामों का नहीं, बिना मतलब की हाँ का है। जब हम हर बात के लिए हाँ कहते हैं, हम अपनी प्राथमिकताएं खो देते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं, और सबसे खतरनाक बात, हम खुद को खो देते हैं। सेइंग नो इज सेल्फ केयर, नॉट सेल्फिशनेस। एक प्रेरणात्मक कहानी। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने एक बार एक बड़े बिजनेस डील को न कहा, क्योंकि वो डील उनके विजन से मेल नहीं खा रही थी, तो पहले लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग उनकी स्पष्टता और फोकस की तारीफ करने लगे। ना कहने का फैसला छोटा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव लंबी दूरी तक जाता है। ना कहने के डर को समझना। अक्सर हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें लगता है सामने वाला नाराज हो जाएगा, मेरी छवि खराब हो जाएगी, मुझे अवसर खोने का डर है। लेकिन लेखक बताते हैं, हर हाँ जो आपके लिए नहीं है, वो असल में किसी जरूरी चीज से आपका न है। व्यवहारिक रणनीति, रेस्पेक्टफुल नो बोलने की कला। 1. स्पष्ट और विनम्र बने। इस समय मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन आपका विचार सराहनीय है। 2. विकल्प दें, अभी नहीं, पर अगले हफ्ते बात कर सकते हैं। 3. गलतफहमी से बचें, मैं मना कर रहा हूँ काम से, इंसान से नहीं। गोल्डन कोट फ्रॉम द बुक। हर बार जब आप न कहते हैं, आप अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे होते हैं, और यही सीमाएं आपकी ऊर्जा, आपके रिश्ते और आपकी दिशा को सही बनाए रखती हैं। अध्याय 4, डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुल फोकस। ब्रेक द नॉइज, फाइंड योर वॉइस। शुरुआत आज के दौर की सच्चाई से। आपने ध्यान दिया होगा, हम कुछ पढ़ते हैं, तभी नोटिफिकेशन आ जाता है। फोन उठाते हैं तो सोशल मीडिया, वीडियो, मैसेज, और कब 20 मिनट उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब सोचिए, आपका ध्यान आपके ही नियंत्रण में नहीं है, आपका फोकस आपके हाथ से निकल रहा है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, अगर आपने अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं किया, तो दुनिया की तमाम ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स इसे हथिया लेंगे। मुख्य विचार, हम एक डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहां कंपनियों का मुनाफा इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी देर तक उनका कंटेंट देखते रहो। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई ध्यान दे रहे हैं या बस ध्यान बटा रहे हैं? इस अध्याय का मकसद है आपको आपके ध्यान का मालिक बनाना, न कि उसका गुलाम। एक झकझोर देने वाली स्टडी। लेखक एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें पता चला कि औसतन एक व्यक्ति हर 8 मिनट में अपना ध्यान एक बार भटकाता है, और एक बार ध्यान बिखर जाए तो उसे दोबारा डीप वर्क मोड में लाने में 25 मिनट लगते हैं। अब सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार ध्यान भटकाते हैं और कितनी ऊर्जा खो देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता क्यों है? 1. डिस्ट्रैक्शन आपकी मानसिक ऊर्जा खा जाता है। 2. ओवरस्टिमुलेशन आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। 3. स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद, मूड और फोकस सब पर असर पड़ता है। प्रैक्टिकल टूल्स कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? 1. नोटिफिकेशन ब्लॉकर ऐप्स का इस्तेमाल करें, जैसे फोकस मोड, फ्रीडम, फॉरेस्ट आदि। 2. डीप वर्क आवर्स बनाएं, दिन के कुछ घंटे नो फोन जोन रखें, जैसे सुबह 6-9 या रात को 9-11। 3. डिजिटल फास्टिंग आजमाएं, हफ्ते में एक दिन पूरा बिना सोशल मीडिया के बिताएं। 4. सिंगल टास्किंग की आदत डालें, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, एक समय पर एक काम करें। माइंडफुल फोकस क्या है? लेखक बताते हैं, फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना नहीं है, बल्कि पूरी मौजूदगी से उस एक चीज में डूब जाना है जो मायने रखती है। इसके लिए जरूरी है हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन, गहरी सांसों की प्रैक्टिस, और हर काम करते वक्त ये पूछना, क्या मैं वाकई इसमें पूरा ध्यान दे रहा हूँ? गोल्डन कोट फ्रॉम द बुक, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ डायरेक्शन, यानी ध्यान भटकाव दिशा का सबसे बड़ा दुश्मन है। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय का सार है, अपने ध्यान की रक्षा करो, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, वहीं आपकी प्रगति बनती है, और वहीं आपका भविष्य गढ़ा जाता है। अब जब आपने जाना कि डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुल फोकस कितने ज़रूरी हैं, तो अब अगला सवाल ये है, अगर हम फोकस कर भी लें तो क्या सिर्फ सोचने से ज़िंदगी बदल जाती है, या फिर क्या हमें कुछ और भी बदलना पड़ता है अपने माइंडसेट में? अगले अध्याय में जानेंगे, ग्रोथ माइंडसेट वीज फिक्स्ड माइंडसेट, बदलाव वही शुरू होता है। जरूर देखिएगा। अध्याय 5, ग्रोथ माइंडसेट वीज फिक्स्ड माइंडसेट, बदलाव वही शुरू होता है। शुरुआत सोच की ताकत से। एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग असफलता से डरते हैं और कुछ उसे सीखने का मौका मानते हैं। अंतर सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। इस अध्याय में लेखक बताते हैं,
आपकी सोच का ढांचा माइंडसेट ही तय करता है कि आप मुश्किलों से भागेंगे या उनका सामना कर उन्हें पार करेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। सरल परिभाषा। लेखक की जिंदगी से एक रियल एग्जाम्पल। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एक बिजनेस में हाथ आजमाया तो बुरी तरह फेल हो गए। लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने खुद पर भी शक किया, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। मतलब खुद से कहा, ये मेरी हार नहीं, ये मेरा पहला अध्याय है। उन्होंने हर गलती को सीखा, हर फीडबैक को अपनाया, और अगली बार वही बिजनेस 10 गुना बेहतर चला। ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? 1. क्योंकि असफलता रास्ते की एक सीढ़ी है, आखिरी पड़ाव नहीं। 2. क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 3. क्योंकि जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। कैसे बनाएं ग्रोथ माइंडसेट? व्यवहारिक तरीके। 1. अभी नहीं का नियम अपनाएं। मुझे ये नहीं आता की जगह कहिए, मुझे ये अभी नहीं आता। 2. प्रशंसा का तरीका बदलें। बच्चों या टीम को कहें, तुमने मेहनत की, बजाय तुम तो बहुत टैलेंटेड हो के। 3. फीडबैक को अपना दोस्त बनाएं। आलोचना को अपमान नहीं, सीखने का साधन समझें। 4. प्रोसेस पर ध्यान दें, सिर्फ नतीजों पर नहीं। रोज थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करें। गोल्डन कोट फ्रॉम द बुक, योर एबिलिटीज आर नॉट फिक्स्ड, योर एफर्ट इज द रियल पावर। यानी आपकी काबिलियत जन्मजात नहीं है, आपकी मेहनत ही आपकी असली ताकत है। अध्याय 7, अपने जीवन की कमान खुद संभालो, ओन योर लाइफ। शुरुआत। एक झकझोर देने वाला सवाल। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो क्या आप उसके लेखक होते, या सिर्फ एक किरदार जो दूसरों की कहानियों में खो गया? लेखक इस आखिरी अध्याय में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। अगर आप खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, और वो आपकी नहीं, अपनी कहानी लिखेगा। मुख्य संदेश। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही असली सुपर पावर है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी परिस्थिति का शिकार होता है, लेकिन कुछ लोग परिस्थिति को बहाना बनाते हैं और कुछ लोग उसी को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। ओनरशिप का मतलब है अपने फैसलों की, अपनी आदतों की, अपनी प्रगति की जिम्मेदारी लेना। 3 स्तर पर ओनरशिप लेना जरूरी है। 1. सोच, थॉट्स। आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, यही आपकी दुनिया बनाता है। मैं कर सकता हूँ, बस यही सोच आगे बढ़ने की शुरुआत है। 2. कार्य, एक्शंस। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही जीवन बदलते हैं। 3. परिणाम, रिजल्ट्स। अगर कुछ गलत हुआ तो बहाना नहीं, हाँ मैंने गलती की और अब मैं उसे सुधारूंगा। यही असली विकास है। एक सच्ची प्रेरणात्मक कहानी। लेखक बताते हैं एक व्यक्ति की कहानी जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद कई नौकरियां बदली, लेकिन हर बार हालात को दोष देने की बजाय उसने सवाल खुद से किया, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू किया, आदतें बदली, नेटवर्किंग की, और आखिरकार खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया। आज वही इंसान दूसरों को कोच करता है कि खुद की जिंदगी की कमान कैसे संभालें। गोल्डन कोट फ्रॉम द बुक, व्हेन यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, यू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। यानी जब आप पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप भविष्य को दिशा दे सकते हैं। अध्याय 7 का निष्कर्ष। ये अध्याय हमें सिखाता है, अपना जीवन खुद चुनो, अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करो, अपने समय का मालिक बनो, और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी किसी और की कहानी नहीं है, ये आपकी खुद की किताब है। अब सवाल ये है, आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं? अंतिम सुझाव जो इस किताब की सीख को जिंदगी में बदल सकते हैं। 1. डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालें। हर दिन कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए रखें, बिना स्क्रीन, बिना नोटिफिकेशन। 2. टू डू नहीं, टू फोकस लिस्ट बनाएं। हर दिन 3 सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान दें, वही करें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। 3. ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। खुद से कहें, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। 4. सही लोगों के साथ समय बिताएं। जो लोग आपको प्रेरित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, उन्हीं के साथ रहिए। 5. हर हफ्ते खुद से पूछें, क्या मैं सच में उस चीज पर ध्यान दे रहा हूँ जो मेरे जीवन में मायने रखती है। अंतिम प्रेरक संदेश। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, क्योंकि समय सीमित है, ध्यान बेशकीमती है, और जिंदगी एक बार मिलती है। अब वक्त है बहानों से बाहर निकलने का। अब वक्त है अपने जीवन को जीने का, अपने शर्तों पर।